डेडपूल एंड वुल्वरिन नाम की मूवी स्टारिंग डेडपूल एंड वुल्वरिन आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है और ये मार्वल स्टूडियोज की पहली R-रेटेड मूवी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही जान लो कि MCU के अंदर तुमको कुछ ऐसा देखने मिलेगा जिसको देखकर शॉक लग सकता है अगर पहले से अवेयर नहीं हो तो, क्योंकि अपनी एज रेटिंग को लेके ये पिक्चर कितनी हार्डकोर जाने वाली है वो इसके ओपनिंग सीक्वेंस में ही बता देते हैं। आते ही एक्शन तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा जिसमें एक कैरेक्टर इतने सारे लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है और जितना खून सिर्फ एक या दो आदमी से निकाला ना उतना अब तक पूरे MCU में कंबाइंड नहीं दिखा होगा। और इस चीज को लेके पिक्चर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करती। एक शॉट तो ऐसा था जिसमें एक आदमी के पिछवाड़े में कुछ घुसा है, दूसरे आदमी के आगे वहां पे कुछ घुसा है और ऐसे खिंचातानी चालू है, जिसको देखते वक्त ऐसा फील हुआ कि किसी इंसान को अगर तुम बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हो, कोई चीज करने से रोकी जा रही है और फिर एकदम से मौका मिल जाए तो वो पूरा छप्पड़ फाड़ के कर रहा है। दूसरी चीज जो इस मूवी ने छप्पड़ फाड़ के तो नहीं बट अच्छे खासे क्वांटिटी में करी है इसके कैमियोज। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे मीम चल रहे थे कि भाई डेडपूल से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो कैमियोज ये मूवी पुल ऑफ करती है बहुत ज्यादा कमाल और इतने रिएक्शंस निकले देखते हुए। ओ माय गॉड ये क्या कर दिया। कुछ तो इतने ज्यादा जबरदस्त तरीके से प्लान थे। बच कर है ना, इंटरनेट के दोगले आएंगे तुमको स्पॉइल करने नहीं। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कैमियो वर्जिन। लेकिन अब इससे पहले कि हाइप ट्रेन में बैठ के अच्छी अच्छी बातों की लड़ियां लगा दूं, एक जो बड़ा प्रॉब्लम इस वीडियो के टाइटल में मैंने बोला आई एम सॉरी, मेरे से एक गलती हो गई। ये डेडपूल एंड वुल्वरिन रिलीज होने के एक दिन पहले कल मैंने डेडपूल की 1 और 2 बैक टू बैक देख ली और क्योंकि वो दोनों मूवीज इतने ज्यादा रिसेंट मेमोरी में फ्रेश थी तो ये तीसरी पिक्चर डेडपूल एंड वुल्वरिन देखते वक्त मुझे थोड़ा डिफरेंट फील हुआ कि दिस इज अ डिफरेंट मूवी इन टर्म्स ऑफ कैसे वो अपने स्टोरी को ट्रीट कर रही है, कहानी को लेके कितनी ज्यादा सीरियस है। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टोरी का एक बेसिस था जिसके अंदर तुमको गैग और ह्यूमर एक्शन वगैरह सब कुछ डाल के एकदम बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी। इसको देखकर फील होता है कि उन्होंने एक्शन गैग ह्यूमर वगैरह पहले डिसाइड किया और फिर बाद में स्टोरी लिखी कि हाँ कैसे हम लोग ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुमने उम्मीद लगाई थी कि डेडपूल 2 के एंड में मिस्टर डेडपूल भैया जो टाइम ट्रेवल के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इसलिए टीवीए ने उनको धर लिया है, ही इज इन ट्रबल। नहीं, पिक्चर एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट चीज पे चलती है और वो उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ऊपर से जब तुम्हारे प्लॉट में लिटरली एक ऐसा डिवाइस है जो कि कहीं भी कभी भी किसी टाइम में कितनी बार भी जा सकता है, जिसका यूज कॉमेडी फैन सर्विस के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से किया, जेन्युइनली तालियां बजाओ। इतना फ्रीकिंगली अमेजिंग सीक्वेंस था वो, लेकिन जैसे ही सोचने जाओगे तो एक बहुत बड़ा जायंट लूप होल भी है। और मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला कि वो लोग एक कम्प्लीटली डिफरेंट बेस पे चलते हैं उतना इंप्रेसिव नहीं है, जिसके पीछे का मेन रीजन इसका विलन। दैट गाय वाज लाइक गुंडा बनेगा तू, औकात है तेरी, चूमतिया साला कुछ भी था। तो इसलिए अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई कमाल की स्टोरी देखने मिलेगी तो डिसअपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा रेडी हो जाना, क्योंकि मूवी कन्वीनियंस काफी बार लिखती है। कैसे एक ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉई दोनों डेडपूल और वुल्वरिन को सामने सामने प्रूव कर देता है जब उसके खुद के ट्रेंड फाइटर्स नहीं कर पाते। कोई स्पॉइलर नहीं है, बस वो सीन देखते वक्त जो तुम्हारा चेहरा गिर जाएगा ना उससे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुमको आंखों पे पट्टी रखकर इसका एक पॉजिटिव साइड देखना है तो ये सारी चीजें मूवी क्यों करती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, ताकि हमको ऑडियंस को डेडपूल और वुल्वरिन दे सके। जिसके बारे में बात करने से पहले अपना पॉइंट कंक्लूड करना चाहूंगा कि तुम अपने एक्सपेक्टेशंस लगा के चलो कि दिस इज लेस ऑफ अ डेडपूल 3 एंड मोर अबाउट द एडवेंचर ऑफ वुल्वरिन एंड डेडपूल टुगेदर। वही पार्ट्स को लेके कोई कंप्लेन नहीं रहेगी मेरी तरफ से, क्योंकि ये मूवी सबसे बेस्ट तभी फील होती है जब इन दोनों के बीच में रोमांस, ब्रोमांस, एक दूसरे की कह के लेना, बेइज्जती करना, डेडपूल अनोइंग द फक आउट ऑफ वुल्वरिन, देखने में इतना मजा आता है कि पैसा वसूल होने के साथ साथ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं वो लोग। फिर इस बात के अंदर तुम ऐड करो पिक्चर का एक्शन एंड इट इज ओ माय गॉड। ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस दिखाए जहाँ पे मैं अपनी आंखें ब्लिंक नहीं करना चाहता था, और वो मेजोरिटी ये दोनों को लेके ही है कि जब दोनों पहली बार मिलते हैं, पहली बार लड़ते हैं एक दूसरे से, दूसरी बार लड़ते हैं एक दूसरे से, तीसरी बार लड़ते हैं किसी और से, चौथी बार लड़ते हैं किसी तीसरे से। छोटी सी कार के अंदर खून खराबा हो रहा है, बड़ी सी बस के अंदर बहुत ज्यादा खून खराबा हो रहा है, प्योर ऑसमनेस। और क्या मैंने बताया कि जितनी बार भी तुम फाइट देखोगे इतना सारा खून दिखाया जाएगा, यू कैन नॉट बिलीव कि दिस इज अ MCU मूवी। लेकिन एक्चुअली यही ब्लड वायलेंस को लेके इंडिया के अंदर रूल्स थोड़े रिलैक्स्ड है हॉलीवुड से, फिर भी इसको 18+ एज रेटिंग के साथ रिलीज किया है। क्यों? कोई गपा गप वाली बात नहीं है, जस्ट प्योर डायलॉग्स। मैंने इसको हिंदी में देखा और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो लोग एक्चुअली रियली उस लेवल तक गए हैं। जब डेडपूल की फ्रेंचाइज फॉक्स की प्रॉपर्टी थी तो ऐसा डबल मीनिंग से भरे हुए इंसल्ट कर देने वाले डब्स बहुत रिफ्रेशिंग फील तो हुए थे, बट सिंस दिस इज मार्वल पॉसिबिलिटी थी कि वो लोग डब में अपने हाथ थोड़े पीछे खींच ले, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या डायलॉग था, लेकिन हिंदी में तो एक लाइन सुनी एंड आई वाज लाइक
नो वे वो लोग इतना डार्क गए। एक मोहतरमा कहती है आओ तुमको कुछ बड़ा दिखाना है। डेडपुल कहता है मेरे पीटी टीचर भी यही कहा करते थे। What the fuck? तो अगर तुम्हारे पास टाइम है इसका हिंदी डब एक बार ट्राई जरूर करना। मेरे लिए वो और भी ज्यादा इम्पैक्ट कर गया क्योंकि डेडपुल के जो वॉइस एक्टर है संकेत मात्रे उनको थोड़ा पर्सनली जानते हैं और जैसे वो रियल लाइफ में है और जैसी ऐसी बातें इसमें बोल रहे थे क्या क्या बुलवा रहे हैं सर आपसे, लेकिन जेन्युइनली इसका हिंदी डब वाज सो मच फन। और यही ले देखिए डेडपुल एंड वुल्वरीन का ओवरऑल पिक्चर है कि अगर तुमको फन एंटरटेनमेंट मजे के लिए कोई पिक्चर देखनी है जो एक्शन से भरपूर हो, ऐसी ऐसी बातें बोली गई है जो तुम यूजुअली मूवीज के अंदर नहीं सुनते हो, स्पेशली थिएटर्स में। डेडपुल या वुल्वरीन की हिस्ट्री के साथ पहले से कनेक्टेड हो तो ये पिक्चर तुमको बहुत मजे दिलाने वाली है। बस वो जो एक बड़ा एलिफेंट इन द रूम था स्टोरी को लेकर मैंने बोला ध्यान रखना। और दूसरी चीज की अगर तुम मान के चल रहे थे कि इस मूवी में कुछ बहुत MCU चेंजिंग इवेंट हो जाएगा या फिर ये मूवी मार्वल के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो ऐसा केस नहीं है। अब मैं जब इसके बारे में सोचने आ रहा हूँ कि मूवी चालू कहाँ पे हुई थी और खत्म कहाँ पे हुई, दोनों के बीच में चेंज क्या हुआ, सिर्फ एक कैरेक्टर का। लिटरली दैट्स इट। मेरे यहाँ डोल बजने चालू हो गए, तो इसलिए फाइनल चीज की एक पोस्ट क्रेडिट सीन है एकदम एंड में जो कि ह्यूमर के लिए डाला गया। तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा रश में हो, तो फिर बाद में भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर गड़बड़ घाई नहीं है तो फॉर द ट्रेडिशन बैठ जरूर जाना, क्योंकि डेडपुल की पिक्चर है, ह्यूमर कॉमेडी तो एक काफी इसेंशियल एलिमेंट है एंड इट ऑल्सो वर्क्स पार्ट 3 में भी हिंदी डब के साथ। सब्सक्राइब।